राजा वड़िंग जी आइए आइए आइए, कहाँ हैं? मैं ऊपर आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। 1 घंटे से मैं चाय भी मंगाई आपके लिए। तो चाय तो मैं कल भी ढूंढता रहा लेकिन नहीं कल आपने मेरे को बताया नहीं, आपको पता नहीं था मैं पंजाब आ रहा हूँ? नहीं, मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैं आज चल के यहाँ पर मेरे को बता देते यार, मैं अपनी वाइफ को बोलता आपका खाना तो वाना मैं कब 6 जाऊंगा। घंटे बैठा रहा, किसी ने बताया नहीं आपको? नहीं, मेरे को नहीं मैं पता। 6 घंटे पुलिस के उसमें नीचे बैठा रहा, फिर मैंने चाय भी अपनी बुलाई। आप कल अपने परिवार को लेकर मेरे घर आओ। आ जाऊंगा, लेकिन मेरे कुछ मुद्दे हैं। अब बताओ जी, मैं अपनी बसों के लिए बात करने के लिए आया हूँ। मैंने आपको 13 चिट्ठियां लिखी अलग समय, लेकिन एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। सो व्हाट इज हैपनिंग, इंडो कनेडियन एक बस है जो केवल बादल ऑपरेट करते हैं और व्हाट दे आर चार्जिंग टू एनआरआई पीपल 3000 पर सीट। तो अगर 52 सीट में अगर देखें तो 52 सीट कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 लाख रुपया अप टू द एयरपोर्ट एंड उधर से भी 1.5 लाख रुपया, इट्स ऑल टुगेदर 3 लाख रुपया पर बस। दैट इंडो कनेडियन ओनली बिलोंग्स टू, अकेली बादल ही उसको चलाते हैं साहब, और 3 लाख रुपया उसमें 50,000 खर्चा निकाल लें तो 2.5 लाख रुपया उनकी एक बस बचा रही है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैंने उनकी 3 बसें इंडो कनेडियन परसों मीडिया के सामने पकड़ ली। व्हाट दे आर डूइंग कि वो कंट्रैक्ट कैरेज, वो टूरिस्ट परमिट पे चलती हैं बातों में, लेकिन वो रास्ते में वो स्टेज कैरेज की तरह चलते हैं। तो मीडिया के सामने दैट इज टोटली इलीगल। मैंने उनको नोटिस दिया है। मैं ये चाहता हूं कि जो सरकार की बस है, आइदर यू विल रन द शो, दिल्ली सरकार कर ले, 1200 रुपए में हमारी बस यानी कि पंजाब सरकार की बस दिल्ली एयरपोर्ट तक लेके जा सकती है, जहां दिल्ली सरकार की बस भी वहां से चले पंजाब एनी टाइम। आई एम बीइंग ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो भी फॉर्मेलिटी करनी होगी वो कर लेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, जो ये बड़े मगरमच्छ हैं जो 87 लाख रुपया, अगर 2.5 into 35 करें, 87 लाख रुपया इनको साहब एक दिन की कमाई है, और वो दैट इज टोटली इलीगल। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू कि हम, जहाँ तो आप चलाइए बस दिल्ली से, जहाँ हम तैयार हैं, इसमें आप हमारा सहयोग कीजिए। मैं परिवार को लेकर, आप इतना बड़ा न्योता देंगे तो 100% आई विल कम टू यू, आई विल लव टू कम टू यू। तो दोनों चीजें हैं। तो मैंने अभी सुबह जब आप आ रहे थे, मैंने बात की थी उनसे जी, वो बता रहे हैं जी, जब हमारी नज़र में ये बादलों की बसें आती है, पिछले 1-2 महीने में 115 बसें इन्होंने इम्पाउंड करी हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से आ रही हैं। नहीं सर, फॉर योर, अच्छा मेरे को तो इन्होंने टोटल 115 बसें इम्पाउंड की है, 230 का इन्होंने चालान किया है। बट यू आर वेरी राइट, आप और हम मिलके और हम वहाँ पे बसें चलाते हैं। राइट सर, नो प्रॉब्लम। बट द थिंग इज कि सर उनकी बसें 35 ही आती हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ऑफिशियल नीचे माइट बी नॉट इन योर नॉलेज। नहीं, उन्होंने टोटल राजस्थान से भी आ रही हैं कुछ बसें। हाँ, बल्कि बादल की बसें तो टोटल 35 ही आती हैं। टोटल बसें जो हैं, टोटल उन्होंने इम्पाउंड जो की हैं अलग अलग, वो 115 बसें इम्पाउंड की हैं। ठीक है सर, लेकिन नीचे सर आपको देखने की जरूरत है। मेरे को लगता है देयर इज अ हम एयरपोर्ट भी चलेंगे ना, पक्का चलेगा। अब नाउ इट्स योर प्रॉमिस, नाउ यू हैव टू रन द शो। तो एक ही चीज तो है, मैंने, बट एक मेरे और कहना आपको, एक मेरी और रिक्वेस्ट है, मसला हल होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। एक और जाए आपके घर में, मैं यहाँ हूँ, मैं 6 घंटे बैठा था, किसी ने पानी नहीं पूछा। यार आप बिना बताए, सिद्धू साहब 1 मिनट सुनो मेरी बात, बुरा मत मानना, सिद्धू साहब गए, वो भी तब गए जब मैं पंजाब में था। अरे यार मैं बुलाऊंगा आपको, आप जब मैं दिल्ली में हूँ ना, पता कर लिया करो मेरे दफ्तर में फोन करके। नहीं सुनिए तो जी, आप नहीं है कोई, अगर आप आ जाए घर में, या कोई बंदा आपका आ जाए, कोई आपका संदेश लेकर आ जाए, तो बोले केजरीवाल साहब ने भेजा, मेरी घरवाली या कोई बंदा, जब कोई माली चौकीदार कोई चाय तो पिलाए। मैं 6 घंटे बैठा रहा था। अगली बार यार को फोन करके, थैंक यू सो मच। इतनी देर बैठाया मैं तो पहले बात, और भगवान की ऊपर आपके लिए 1 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं। नहीं, 1 घंटे में मैंने कहा था सबके सामने कैमरा लेके आऊंगा। अब यार कैमरे आप लेके बैठते हो, हम नहीं लेके। नहीं केजरीवाल साहब जा रहे थे, मैं उन्हें आवाज देखी, नाली उन्होंने क्या कि मैं तो आपका ऊपर 1 घंटे से इंतजार कर रहा था। तो मैंने कहा कि मैं आपको कैमरे के सामने मिलना चाहता था। उन्होंने कहा कि आप कल आए, बताया ही नहीं। मैं बताते तो अपनी घरवाली को कहता कि आपको चाय वाय पिलाते। तो मैंने कहा कि किसी ने बताया नहीं कि 6 घंटे से। यार मैं दोबारा दूंगा यार, तू जाता यार, इतना गल ना सर, उन्होंने मेरे को कहा कि मैंने अपनी घरवाली को कहता आपको चाय पिलाते,
मैंने बोला 6 घंटों से मैं एक पुलिस के उसके नीचे बैठा रहा, क्या किसी ने बताया नहीं, किसी ने चाय नहीं पूछा? आप आए, आपका कोई इधर उधर संदेश लेकर आए राजा बराड़ के घर, राजा बड़ी के घर, तो मेरा फर्ज बनता उनको चाय खाना खिलाकर भेजूं कि वहाँ नहीं। कहता आप भी जब मैं नहीं था वहाँ आए, सिद्धू साहब भी तब आए। मैंने बोला अब मेरे को पता चला अब यहाँ है तो मैं यहाँ आ गया, मैं कोई दिखावा करने नहीं गया। तो उन्होंने ये बात मानी, उन्होंने कोई नहीं कहा जैसे इनके लोग कहते हैं। कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि वो बसें चल नहीं रही, इनके पास परमिट नहीं है। भगवंत मान कह रहा है टैक्स नहीं है। दिल्ली में टैक्स है ही नहीं है। अगर हमारी बस जाएगी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, राजस्थान की बस आएगी कोई टैक्स नहीं है। पहले तो इनको पता ही नहीं है कि मामला क्या है। मैंने कहा कि कंट्रैक्ट कैरेज पे बादलों की बसें चलती हैं, क्या आपको वाकफियत है? तो उन्होंने कहा, मैंने बोला 13 चिट्ठियां लिखी, आपने एक का जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि लोगों की लूट ना हो? 3000 रुपया लेते हैं जबकि 1200 रुपये में बस चल सकती है। आप हमारी बस मत चलने दो, लेकिन दिल्ली सरकार बस चला दे एनआरआई भाइयों के लिए और लोगों के लिए। एयरपोर्ट से दिल्ली सरकार बस चला दे जो 1200 रुपये में आए। तो उन्होंने को कहा मैं आपको बुलाऊंगा, आपको और अपनी घरवाली को। मैंने बोला जब बुलाओगे मैं आऊंगा आपका सत्कार करने के लिए और मसला हल होना चाहिए। He said कि हम ये मसला हल करेंगे। तो मैंने बोला कि आप कब बुला? कहता मैं एक आधे दिन में कहने लगे कि मैं बुलाता हूँ, तो एक आधे दिन में बुलाता हूँ। कहने लगे भी एक आधे दिन च मैं थोनू सदा है देख रहे हैं। मैं आख्या कि 87 लाख रुपया बादलों दी बसां लुट रही हैं। ऐसी केड़ी गल है कि बादलों दी बसां ही चल रही, लेकिन उन्होंने कोई किसी गल का उत्तर नहीं सी। उन्होंने अगों ये कहा कि मैं थानू सदूंगा तो तुसी उत्थे आओ तो आप बैठ के मसला हल करांगे। हुण देखते हैं केजरीवाल साहब राजा वड़िंग नूं सदे कि नहीं सदे। पहली गल ते तां मोहर लग गई है कि राजा वड़िंग जिहड़े मसले नूं लैके घुम रहे हैं वो बिल्कुल पुख्ता ते सही मुद्दा है। उन्होंने कहा कि मसला हल करांगे। सो 12 सालों का एक किन्ने सालों का साडा नुकसान हो रहा 2018 तो लेके आज तक। सो ये गल मन्ने है कि बिल्कुल गलत गल है। हुण देखते हैं कि वो बादलों नूं फायदा पहुँचाते रहेंगे ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੱਸ ਚਲਾਓ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ कि हमने 114 बसें बंद की हैं। मैंने कहा कि बादलों की, मैं क्या बादलों दी तो बसा ही 35 चलती हैं, 114 के बस बंद कर दिया। फिर कहते नहीं पूरे राजस्थान किया फलाने दियाँ। मैं क्या बादलों दी बसा ही 35 है। सो अज भी मैं चैलेंज करता है कि बादल दी इंडो कनेडियन अगर केजरीवाल सरकार ने इंपाउंड की है तो ओरियां फोटोआं ते कल दी तरीक तो पहला दा ओरा इंपाउंड दा चलान अगर वो दिखा दें तो मैं कहांगा कि ये सच बोल दे। अगर वो कल तो पहला दा चलान भी है नहीं, वो दिखाउण 114 या 75 या 18 बसां बादल दी एक बस इंपाउंड नहीं की दिल्ली। हाँ हो सकता है अज कर दे, हो सकता है कल कर दे। सो ये बिल्कुल कोरा झूठ सीगा। पर लेकिन मैं क्या थोड़ा डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं वाकिफ, इसे करके तो मीडिया सामने गल करने को तैयार नहीं है। पर बीइंग ए चीफ मिनिस्टर और बीइंग ए मिनिस्टर जो मैं सत्कार दे सकता सी उन्होंने दिता, उन्होंने नाल मैं आवाज मारी तो खड़े हो गए। तो जिन्हें पॉलिटिकल स्टंट होंदा कि मैं आपको बुलाऊंगा आप मिलने, मैं क्या कल गया सी किसी ने चाह नहीं पूछा। सो ओवें एक पॉलिटिकल स्टंट कर गए हैं। मैं जनता नूं बेनती करनी चाहना है, मैं दोबारा फिर कल ट्वीट करूंगा, चिट्ठी लिखूंगा कि मैनू टाइम दिता जाए, मेरी बस चलाई जाए। और अगर बस चलाई जाती है तो मैं समझदा कि ये बहुत बड़ा कदम होएगा कांग्रेस पार्टी का ते बादलों तो छुटकारा होएगा। पर अगर जरूरत हैगी आ, अगर आम आदमी पार्टी जरूरत हैगी आ, मैं उन्होंने बेनती करनी चाहना है कि मैं उन्होंने नंगा किया है कि वो कंट्रैक्ट कैरेज बसां नहीं हन, वो स्टेज कैरेज बसां चलदियां हन। मीडिया के सामने नंगा किया है। मैं चैलेंज करना दिल्ली सरकार नूं कि कृपा करके हर 2 घंटे बाद इंडो कनेडियन की सर्विस है। अगर जरूरत है, अगर दम है
ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਔਰ ਨੋਰਮਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਗਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ। परमात्मा किरपा करे। 4 साल राय जी 4 साल ऑब्जेक्शन ये है कि वो स्टेज कैरेज दे वांगू चल रही हैं। 3 ਬੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਜਾਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਚੜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਲੈਣ ਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ। ਉਹ ਫਲੋਰ ਫਗਵਾੜਾ ਗਰਾਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇਂਜਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੈ ਚਲਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ मीडिया के सामने बैठे हैं। सो मीडिया एक प्रूफ है जिहदे सामने उन्होंने कहा कि असी अड्ड अड्ड अड्डियां तो चढ़े अड्ड अड्ड थावां तो चढ़े जबकि वो नॉर्म्स की उलंघना है। दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक वो इदा नहीं कर सकते। उस दे तहत असी उन्होंने नोटिस दिता है। कैप्टन राजा जी 4 साल ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਭਲਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੋਈ नॉट ओनली कैप्टन इवन केजरीवाल ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ केजरीवाल ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਰਾਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਰਾਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? क्यों बस इंपाउंड नहीं की? एंड शो मी सिंगल इंपाउंडेड बस। एक भी बस मैनू जी 2008 तो बाद सरकार की बस इंपाउंड की 5 बस की बस इंपाउंड की। मैं महीना ला के कोर्ट चो छड़ाई लेकिन कोई बस दोबारा मुलाकात वास्ते जाओगे किदों जाओगे? अज भी चैलेंज है दोबारा मुलाकात वास्ते किदों जाओगे? कल डिप्टी मुख्यमंत्री ने जिहड़ा झूठ मारिया उन्होंने माफी मंगनी चाहिए उस दोबारा मुलाकात वास्ते किदों जाओगे जी? गिफ्ट तो मेरे बंदे और दूसरे बंदे फड़ी खड़े कहते लिया नहीं है। दोबारा मुलाकात वास्ते जाओगे जी? जी दिल्ली रोडवेज ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ISPT तक बस अड्डा तक साड़ियां बसां जा रही हैं। रात चेकिंग तक की है भाई। दिल्ली रोडवेज कोई बस नहीं चला रहा। कोई इस करके नहीं चला रहा कि मिली भुगत है जब केजरीवाल 10 बसा एयरपोर्ट तो नहीं चला सकते। मैं 1000 रुपए की गारंटी देता हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो दिल्ली सरकार नूं NRI भरावां वास्ते एयरपोर्ट के लोगों वास्ते पंजाबियों वास्ते 15 बसां चला देनियां चाहिए ਜਿਹੜੀਆਂ 1100 रुपए एयरपोर्ट को लैके ते छड्ड आई एम नॉट सर नो मैं क्यों सैटिस्फाइड है? मैं क्या सी पब्लिक के सामने गल करो चर्चा करो। उस गल तो केजरीवाल सब भज गए हैं। मैं सैटिस्फाइड नहीं हाँ। हाँ मैं उस दिन सैटिस्फाइड होऊंगा अगर केजरीवाल साहब सद के ये गल मान लेंदे उन्हां ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ बंद कर दें ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭੱਜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੋਡ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਓ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਣਗੇ? नहीं ड्राइवर कंडक्टर बेचारे गरीब लोग हैं वो बेचारे रोजगार रोटी पीछे काम करते हैं। मैं उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करूंगा हाँ लेकिन उन्होंने बयान नोट कर ले। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ? सब झूठ सब फ्रॉड। जाके देखो केजरीवाल साहब केड़े कमरे सुते 25,000 रुपया। सुनो 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 25,000 रुपया कमरे का बिल होएगा कला बिल रोटी पानी का। कहते लंच भी इत्थे रखा है कि लंच किसी वर्कर के घरे खादा नहीं जा सकता। इस तो बाद 12:30-1 बजे फिर वापस आना है, लंच करके फिर जाना है। ये आम आदमी पार्टी है, एक खास व्यक्ति है कि भगवंत मान साहब पग बन के कार च लोगों को मूर्ख क्यों बनाने हो? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੌਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਦ ਪੈਸੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ? ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਲੇਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ।
ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਗਾ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ।